हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज किस तरीके से काम किया मार्केट ने। आज है 20 फरवरी एंड प्राइस जो है गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन आप एक बार मेजर करो। गैप डाउन 80 पॉइंट के आसपास, तो हाँ ठीक गैप डाउन कह सकते हैं इसको। इसके बाद मार्केट सेलिंग में भी जा सकता है, बट ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया, पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन कैंडल, एंड यहाँ से अपर साइड में जाने लगा। मार्केट की जो ओपनिंग है वो जो कल का लेवल था उससे जस्ट 10-12 पॉइंट ऊपर हुई है। कल का जो लेवल था 22,818 के आसपास ओपन हुई थी मार्केट, एंड आज 832-33 के आसपास ओपन हुई है। तो जो मेन जो सपोर्ट है 22,800 का वो ज़्यादा दूर है नहीं, बट जो पहला ही कैंडल मार्केट के अंदर बना वो नोटिस करो आप कि ठीक ठाक एक कैंडल बना है, एंड उसके बाद प्राइस यहीं यहाँ तक आया और इसके 50% से रिजेक्शन लेकर फिर से चला गया। फिर से यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ है, ये नोटिस करो आप। जब रनिंग टाइम पर थी तो यहाँ पर एक, ये तो 50% है इस बड़ी कैंडल का। अब यहाँ पर प्राइस 50% का रिजेक्शन लेने के बाद फिर से यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है जो डे का हाई है, और वहाँ पर इसको ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, जैसे ही बायर्स आते हैं या फिर अलगोज के ट्रेड इनिशिएट होते हैं, वैसे ही मार्केट दो बड़ी सेलिंग कैंडल बनाता है। फिर से यहाँ से सपोर्ट लेता है 50% के आसपास से इस बड़ी जो कैंडल के, फर्स्ट कैंडल के, और यहाँ से मार्केट अगेन एक बुलिश साइन दिखाता है यहाँ पर। और जो पिछला जो स्विंग बनाया था यहाँ पर ये वाला, इसका भी ब्रेकआउट देता है। अब देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर क्या रहती है, जब इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है तो सेम काम मार्केट ने कल भी किया था। अगर आप नोटिस करोगे तो सेम यहाँ पर एक, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया प्राइस, फिर वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, होल्ड कर रहा है 50% के आसपास, और वहाँ से फिर से जा रहा है, और सेम आज भी वैसा ही कर रहा है। तो देखिए कल जो रैली आई थी, तो इस रैली को जिन लोगों ने मिस कर दिया, तो रिटेलर्स का क्या रहता है कि हाँ मे भी आज भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से काम कर जाए, क्योंकि चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी होती है कई बार कि मार्केट के चार्ट तो रिपीट होंगे, बट वो कब होंगे ये डिपेंड करता है। ये नहीं है कि जो आज मार्केट काम कर रहा है, यहाँ पर जो काम कर रहा है वो सेम कल जैसा काम कर देगा। 10 में से 3 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है कि वो काम कर भी दे इस तरीके से। बट आज एक और साइकोलॉजी ऐड हो रही थी, और वो थी मार्केट की एक्सपायरी की। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप ज़्यादातर 70% 80% मार्केट रेंज के अंदर ही रहेगा। महीने में एक या मैक्सिमम 2 ऐसी एक्सपायरी रहती है वीक की जो ट्रेंडिंग रहेंगी, अदरवाइज वो साइडवेज ही रहती हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने एक सेलिंग दिखाई, यहाँ से सेलिंग दिखाने के बाद ये फिर से जो ये जो लो था इसका ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। एक मेरा ये जो स्कैल्पिंग का ट्रेड है वो यहाँ कहीं इनिशिएट हुआ था, और रनिंग कैंडल के अंदर मैंने जैसे ये लो ब्रेक हुआ इसके आसपास तक मैंने अपना एग्जिट कर दिया था। तो उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले थे, 30 पॉइंट के आसपास ही मिले थे, बट वो एक मैंने ऐसे ही जस्ट इनिशिएट किया था। वो दिख रहा था यहाँ पर कि हाँ जो यहाँ पर 50% से ये जो डबल बॉटम बनाकर जो बायर गए हैं यहाँ से, इनको निकालेगा एक बार, और मार्केट यहाँ तक आएगा लो तक। तो वो सिर्फ इसलिए था, बट वो मेरा मेन ट्रेड नहीं था यहाँ पर। अब देखिए मार्केट ने जब यहाँ से सपोर्ट लिया, मेरा तो आज सेलिंग का व्यू था, बट ये ऐसे नहीं था कि यहीं से चला जाएगा। बट जब मार्केट फिर आया इस तरीके से, तो अब मेरा सेलिंग का व्यू बनने लगा था। क्यों? क्योंकि अब मार्केट के अंदर क्या हुआ कि इसने हाई ब्रेक किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बायर की साइकोलॉजी रही होगी। हालांकि उनका एसएल हिट हो गया, बट फिर उनकी रेंज में आया तो फिर से बायर एक्टिव होंगे, बायर एक्टिव होंगे, बायर मार्केट उनको फिर से स्विंग शिफ्ट करता हुआ आ रहा है अपर साइड में। ये देखो आप यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक बार तो ये हाई क्रॉस किया मार्केट ने, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनेरियो बन चुका था वो मार्केट के अंदर बाइंग साइड का बन चुका था। जो पब्लिक का जो यहाँ पर सेंटिमेंट है अब पॉजिटिव हो चुका था कि हाँ मार्केट अब नहीं गिरेगा। जो इस गिरावट के बाद जो रिकवरी हुई है, तो यहाँ पर अच्छे खासे लोगों का यहाँ पर सेंटिमेंट बाइंग का बन चुका था। बट देखिए यहाँ से जब मार्केट फिर से गिर रहा है, तो वही मेरे को चीज़ का एक बेनिफिट लेना था।
कि हाँ जब सबका माइंडसेट बाइंग का बन चुका है तो अब हो सकता है कि एक सेलिंग का ट्रेड प्लान हो सकता है इस लेवल के आसपास तक का। और यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस से पहले ही यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। अब जब उसने यहाँ तक मार्केट गया ब्रेकआउट दिया तो अब मेरे को ये था कि हो सकता है ये सेलिंग, ये जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक चला जाए और उसके बाद सेलिंग आए, बट ये कंटिन्यू पहले ही इसने रेजिस्टेंस ले लिया। और इसके बाद जब दोबारा गया और यहाँ से रेजिस्टेंस वापस से आया, इस बड़ी, ये जो बड़ी कैंडल है ये रेड कैंडल, इसका ब्रेकआउट नहीं मिला और इससे पहले ही यहाँ पर रिजेक्शन आ गया। तो यहाँ पर मेरा एक सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट हुआ था, बट उसके कुछ देर बाद ही देखिए एक 22,910 के आसपास का मेरा एसएल था और जस्ट मेरा एसएल निकला, मैनुअली मैंने एसएल हिट किया, एसएल निकाला और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन मूवमेंट, कुछ एक स्पाइक मिले थे ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर एक स्पाइक मिला था, एक स्पाइक छोटा सा यहाँ मिला था, बट नॉट एन इशू। एक बार जब आपका ट्रेड एसएल हिट कर देता है तो उसके बाद ठीक है, आप डिसिप्लिन रखो, नेक्स्ट डे कोई ना कोई ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर देखें ये एक फिर से डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। अब यहाँ पर जब ऐसी चीज़ होंगी, यहाँ से बायर्स को एक्टिवेट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट आया, फिर से यहाँ से डबल बॉटम बनाया, तो अब यहाँ पर ओवरऑल हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो रेंज बनी है इसके अंदर ज़्यादातर तो बायर ही आए हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि हाँ बायर को निकाला, बट अब ये जब सस्टेन कर रहा है तो अब मेरे को कन्फर्म था कि अब ये नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बनेगी, जब इस तरीके से मार्केट सेलिंग में आया है तो अब लोगों को क्या रहता है कि अब ये रिट्रेस करके गिरेगा, यहाँ से रिट्रेस करके गिरेगा। ये आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो, ये देखो इसने ब्रेकडाउन भी दिया है, तो जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब हर बार जब ये ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है तो सेलर आ रहे हैं और जैसे ही सेलर आएंगे मार्केट ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। और ये यहाँ पर मार्केट ने 2 घंटे के आसपास अच्छा खासा रेंज के अंदर काम किया, बट ठीक है, नॉट एन इशू। यहाँ पर एक मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था इस कैंडल के अंदर, ये जो ग्रीन कैंडल के बाद जो ये बनी थी ये वाली ग्रीन कैंडल, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर थी। जब ये बुलिश बन चुकी थी ये कैंडल भी, ये भी अच्छा खासा एक हैमर दिख रहा था मेरे को। इस कैंडल का मार्केट ने रिटेस्ट भी कर दिया था। जब इस तरीके से बड़ी विक बनती है और उसके बाद मार्केट कई बार उसका रीटेस्ट करके और फिर निकलती है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक विक छूट रही थी मार्केट की, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है तो एटलीस्ट इसका 50% तो मार्केट निकाले। तो ये मेरा कुछ आज का सिनेरियो था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया और वहीं से ही एक बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी और एसएल निकला। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप मार्केट के अंदर लंबे टाइम के लिए काम करोगे तो ऐसा होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग बन रहा था, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ऐसा कुछ बताया था। यहाँ से मार्केट आया, बार बार यहाँ से इसका सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन दिया, और जब यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अब सबको लगेगा कि हाँ अब ये गिरेगा, बट वहीं से मार्केट ने एक स्पाइक दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर आए थे, इस ये जो ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर सेलर आए थे, बट मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन पर्पज से मैंने बताया था। सो ठीक है, अब एक एसएल हिट हो गया, उसके बाद नो फर्दर ट्रेड। बट अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने आज तो एक्सपायरी है, तो अब तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनाएगा नहीं कि प्राइस नीचे आ जाए। अब ये होल्ड ही कर रहा है यहाँ पर होल्ड करने का मतलब है कि इसके अंदर सेलर भी आएंगे, बायर भी आएंगे, और अब ये जितना ही ऊपर शिफ्ट होएगा बायर ही काम करेंगे इसके अंदर, और बायर काम करेंगे तो आने वाले हो सकता है कल के दिन मार्केट इस ब्रेकडाउन, ये जो सपोर्ट है 22,800 के आसपास का, इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे यहाँ पर भी कैंडल मेरे को अच्छी खासी दिख रही थी, ये एक ग्रीन कैंडल है, बट इसने रिजेक्शन दिया हुआ है। जब इसका रिजेक्शन टैप हो गया है यहाँ पर इस वाली कैंडल के अंदर रिजेक्शन लेकर ये आ रही है रेड कैंडल, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ठीक ठाक सेटअप बना हुआ था। बट यहाँ पर जब ऐसा लगा कि हाँ अब मार्केट एक डाउनफॉल कर सकता है, कुछ स्पाइक दे सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर 2 कैंडल बनी, उनके अंदर एसएल हिट हुआ। 23-24 पॉइंट के आसपास का एक एसएल था मेरा ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था इस जोन के आसपास, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो 105 के आसपास का, 104 के आसपास का प्राइस था जो एसएल हिट हुआ था। और ट्रेड यहाँ पर
124 नहीं 127 के 126 के आसपास का ऐसा कोई ट्रेड इनिशिएट हुआ था। यहाँ पर 126 के आसपास का बाइंग प्राइस आया था और यहाँ पर ऐसा 23-24 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डे हमने 60 पॉइंट के आसपास कैप्चर भी किए थे। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ साइकोलॉजी बताता हूँ आज की आपको। मेरा सेलिंग का व्यू क्यों बना था, यहाँ पर जब आप नोटिस करोगे, मैं 5 मिनट का चार्ट लेता हूँ और ये मैंने ट्रेंड लाइन एक लगा भी रखी है इस तरीके से। अब यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन पिक करी और ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे मार्केट यहाँ आया, ये भी कंसीडर किया जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आया, यहाँ आया और यहाँ आया। आई थिंक ये 4 बार इसको रीटेस्ट कर चुका है। अब कल के दिन भी इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से निकल गया प्राइस, फिर से आया, फिर से निकल गया और आज इसके ब्रेकडाउन के आसपास है। ब्रेकडाउन दिया और वापस से चला गया। अब अगर वापस जा रहा है तो हर बार की तरह ऐसा लगेगा रिटेलर को कि हाँ इसमें बाइंग होगी। और जैसे ही बायर आए फिर से सेलिंग आई और अब ये फिर से बाइंग की ओर जा रहा है, तो फिर बायर एक्टिवेट होंगे, तो मार्केट को सेलिंग में आना चाहिए था यहाँ पर। बट अगर काम नहीं किया तो नहीं किया, लॉजिक फेल होंगे कई बार आपके। यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई थी जो 10 मिनट के चार्ट के अंदर और एक विक दिख रही थी मेरे को अच्छी खासी, जिसमें बायर्स एक्टिव हुए थे। ठीक है, नॉट एन इशू। बट और यहाँ पर ये जो 15 मिनट के अंदर है, इनके अंदर रिजेक्शन आया हुआ था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हाँ ये निकल जाएगी नीचे की ओर, ये रिजेक्शन पूरा। कई बार तो क्या करेगा, जब इस तरीके से मार्केट इन्वर्टेड हैमर टाइप का ऐसा कुछ बनाएगा ऊपर, तो यहीं से ही मार्केट रिवर्स कर देगा। बट आज ऐसा नहीं किया और देखिए ये कंक्रीट टाइप का सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, काफ़ी बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ से ठीक ठाक ऊपर चला जाए और जो भी यहाँ पर सेलर है एक बार इन सेलर को फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक तक आए, या हो सकता है कई बार फ्राइडे को ऐसा मूव देता है कई बार मार्केट, या तो वेंसडे को, बुधवार को ऐसा मूव देगा, एक्सपायरी से एक दिन पहले ऐसा ब्रूटल मूव आएगा मार्केट के अंदर, या फिर एक्सपायरी के एक दिन बाद फ्राइडे को इस तरीके से पूरा फॉल कर देगा नीचे तक के ये सब जो बायर हैं इनको फिनिश कर दें। क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट बना हुआ है, तो स्पोर्ट को देखकर जिन लोगों ने बाय किया होगा तो हो सकता है ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए, या हो सकता है कल अच्छा खासा ऊपर भी निकल जाए। अब वो कल यहाँ पर जब काम करेगा मार्केट तो वो पता चलेगा, तो हम काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ये यूट्यूब चैनल है, सो आप ज्वाइन कीजिए, इसके अंदर मैं अच्छे खासे अपडेट्स बताता हूँ। यहाँ पर अच्छे खासे वीडियो हैं, ये पॉपुलर वीडियोस हैं, इनके अंदर आपको साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। अच्छे खासे मैं ऑपरेटर के सेंटिमेंट्स बताता हूँ यहाँ पर। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर कुछ लोगों ने पेमेंट की थी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो वो है। और यहाँ पर ये मैंने आज के कुछ सेंटिमेंट बताए थे। यहाँ पर कल अच्छे खासे ट्रेड मिले थे, जो मैंने ट्रेडिंग विंडो की कम्युनिटी है जो प्रीमियम स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने कुछ पोस्ट की थी। सो थैंक यू, आप ज्वाइन कीजिए, नॉट एन इशू। थैंक यू, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई इशू है चार्ट के अंदर तो आप कमेंट करके पोस्ट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।